हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4B का 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 में है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम। तो इसमें करना क्या है कि ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है इसको बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। तो देखिए बढ़ते क्रम में सजाने के लिए या तो न्यूमरेटर सबका समान होना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर सबका समान होना चाहिए। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी अगर एक समान होता है तो देख के पता कर पाते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है या फिर कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो उस हिसाब से इसको बढ़ते या फिर घटते क्रम में सजा देते हैं। लेकिन यहाँ पर न तो न्यूमरेटर सबका समान है और न ही डिनोमिनेटर समान है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सबका सेम कर लेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। डिनोमिनेटर में है 5, 10, 15, 30, 5, 10, 15, 30, ठीक है। तो देखिए 5, 10, 15 और 30 इसका निकालते हैं क्या, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से लगाते हैं जिससे कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा तो 2 होता है, तो 2 से चेक करेंगे कि कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा और 30 भी डिवाइड हो जाएगा। 2 नंबर हो जा रहा है डिवाइड, तो 2 से लगा देंगे। 2 से लग गया, 5 तो लगेगा नहीं, तो जो नहीं लगता उसको ऐसे ही उतार देते हैं। फिर 10 कट जाएगा 5 बार में, 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार देंगे। फिर 30 कट जाएगा 15 बार में। अब फिर सोचेंगे कि कौन सा वैसा सबसे छोटा नंबर है जिससे कम से कम 2 नंबर लग जाए। तो 3 से 15 कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से लगाते हैं, 5 नहीं लगने वाला तो ऐसे ही उतार देंगे। 15 5 बार में और 15 5 बार में। अब देखिए 5 से सब कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो एलसीएम हो गया। अब जिस जिस से डिवाइड की है उसको गुना कर लेंगे। तो 5 या 15, 15 दूना 30, तो एलसीएम आ गया 30, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम 30 आया है मतलब कि डिनोमिनेटर में हम लोग को 30 लाना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 30 लाएंगे। तो पहला में है 2/5। तो डिनोमिनेटर में 30 लाना है तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 30 आएगा। और इसका रूल होता है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। डिनोमिनेटर में 30 आ गया। फिर दूसरे में है 7/10। तो 7/10 डिनोमिनेटर में लाना है क्या, 30। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 21/30। फिर है 8/15। तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 30 आएगा। तो 16/30। फिर है 13/30। तो 13/30 में डिनोमिनेटर में पहले से ही 30 है तो इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे में पहले से 30 है तो 30 ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए सब में डिनोमिनेटर में 30 है तो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। और जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को देखते हैं और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो वाला रेशनल नंबर। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब कि बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, 12 है। सबसे छोटा 12 है मतलब कि ये वाला रेशनल नंबर सबसे छोटा होगा। तो 12/30 हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे छोटा है 13, तो 13/30 हो गया। फिर उसके बाद है 16/30। फिर उसके बाद है 21/30, ठीक है। तो ये तो जो लिखे हैं वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखे हैं। 2/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 12/30 है तो उसको लिखे हैं। अब इसका जो ओरिजिनल वाला रेशनल नंबर उसको लिखेंगे। तो 12/30 किसके इक्विवेलेंट है, ओरिजिनल में 2/5। तो 12/30 की जगह पर 2/5 लिखेंगे,
ठीक है। फिर 13/30 है, ये तो पहले से ही उतना ही है, इसमें चेंज कुछ किए नहीं है। फिर 16/30 है 8/15, फिर 21/30 है 7/10। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं, -3/4, 5/4, -12, ये सब माइनस में है। तो पहले इसमें भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, और जो डिनोमिनेटर में माइनस है वो ऑटोमेटिक ही ऊपर चला जाएगा माइनस, क्योंकि नीचे माइनस रहता नहीं है। तो नीचे में क्या बच जाएगा, 4, 12, 16 और 24, 4, 12, 16, 24। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से। 2 2 जा 4, 6 बार में, ये 8 बार में, ये 12 बार में। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से 1 बार में, 3 बार में, 4 बार में और 6 बार में। फिर 2 से कट जाएगा 1, 3, 2, 3। फिर 3 से कट जाएगा, अब नहीं कटने वाला है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 2। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 3 जा 48। तो एलसीएम आ गया 48, मतलब कि डिनोमिनेटर में 48 लाना है। तो देखिए पहला है -3/4, ठीक है। तो -3/4 है और नीचे में लाना है 48। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा। तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -36, 12 × 36, 12 चौका 48, -36/48 आ गया। फिर है 5/-12, मतलब कि -5/12। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -20/48 आ जाएगा। फिर है -7/16, तो -7/16 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, तो -28, 3 से करेंगे तब जाके 48 आएगा, 4 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से करते हैं, तो ऊपर में भी 3 से करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 21, -21/48। फिर है 9/-24, मतलब कि -9/24। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 2 से कर देंगे तो हो जाएगा, तो हो गया -18/48, ठीक है। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में सबके 48 है, डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो अब न्यूमरेटर को देखेंगे, जो वाला छोटा होगा वो वाला रेशनल नंबर छोटा होगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो असेंडिंग मतलब कि बढ़ते क्रम में सजाना है, तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो छोटा कौन हो जाएगा, तो देखिए ये नॉर्मल नहीं है, ये माइनस वाला है। तो माइनस में क्या होता है कि जो छोटा रहता है वही बड़ा होता है, ठीक है। तो हमको सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे छोटा लिखने के लिए मतलब कि सबसे बड़ा नंबर खोजेंगे। तो सबसे बड़ा है 36, इसके पहले माइनस लग गया है इसलिए ये छोटा हो गया, माइनस में उल्टा होता है। तो सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो -36/48 हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ा है 21, तो -21/48 हो जाएगा। फिर उसके बाद है -20/48, फिर उसके बाद है -18/48। अब ओरिजिनल वाला लिख देते हैं, तो -36/48 किसके इक्विवेलेंट है, -3/4 के। फिर -21/48 है -7/16 के। फिर -20/48 है -5/12 के। फिर -18/48 है -9/24 के, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया।
फिर तीसरा में देखिए -3/10, 7/-15। तो पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में है 10, 15, 20, 30। जो माइनस है वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। तो 10, 15, 20, 30। तो 10, 15, 20 और 30 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 10 कट जाएगा 5 बार में, 15, 20 कट जाएगा 10 बार में, 30 कट जाएगा 15 बार में। अब किससे लगा देंगे? 2 से नहीं लगेगा, सिर्फ 10 लगेगा। कम से कम 2 नंबर लगना चाहिए, तो 3 से लग जाएगा। ठीक है, तो 5 का 5, ये 5 बार में, 10 उतर जाएगा ऐसे ही, ये 5 बार में। ठीक है, फिर 5 से लग जाएगा 1, 1, 2, 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 आ गया। मतलब कि डिनोमिनेटर में 60 लाना है। तो पहला है -3/10। ठीक है, तो -3/10 लाना है 60। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से करेंगे। तो -18/60 हो गया। फिर दूसरा में है 7/-15। तो माइनस तो ऊपर चला जाएगा, तो -7/15 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से करेंगे। तो -28/60। फिर है -11/20, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके 60 आएगा। तो 33/60। फिर है 17/-30। तो -17/30 इंटू 2, -34/60 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा खोजेंगे। ये सब माइनस वाला है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा -34 है, तो -34/60। फिर उसके बाद सबसे बड़ा -33/60। फिर उसके बाद बड़ा हो जाएगा -28/60। फिर -18/60। अब इसका इक्विवेलेंट लिख देंगे। तो -34 किसके इक्विवेलेंट है? -17/30 के। फिर -33 है -11/20। फिर -28 है -7/15। फिर -18/60 है -3/10 के। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। फिर चौथे में देखिए, डिनोमिनेटर में है 3, 4, 6, 12। माइनस ऊपर चला जाएगा। तो 3, 4, 6, 12 इसका निकालते हैं एलसीएम। 2 से कट जाएगा 2 बार में, 6 कट जाएगा 3 बार में, 12 कट जाएगा 6 बार में। 2 से 2 बन जाए 2, फिर 6 कट जाएगा 3 बार में। अब 3 से कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। एलसीएम आ गया 12, मतलब कि डिनोमिनेटर में 12 लाना है। तो पहला है 2/3। तो 2/3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 12 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 12 आएगा। तो हो गया 8/12। फिर है 3/4। तो 3/4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 12 आएगा। 3 3 9, 4 3 12। ठीक है, फिर है 5/-6। तो -5/6 हो जाएगा। -5/6 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 12, -10/12। फिर है -7/12। तो किससे करेंगे? 1 से करेंगे। तो -7/12 हो गया।
अब इसको सजाना है किस में, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, -10/12, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, माइनस में जो बड़ा होता है वही छोटा हो जाता है। तो ये दोनों तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इस दोनों में देखेंगे क्योंकि यही दोनों माइनस में है, तो माइनस में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, तो ये छोटा हो जाएगा। तो पहले इसको लिख देंगे -10/12, फिर इसको लिखेंगे -7/12, फिर इन दोनों में तो 8/12 हो जाएगा, फिर 9/12। अब देखिए -10/12 -10/12 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, -5/6। फिर -7/12 वही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। फिर 8/12 2/3 की इक्विवेलेंट है। फिर 9/12 3/4 की इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये हो गया बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।